नमस्ते, मैं डॉक्टर काजल, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन बाय एजुकेशन। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ आयुर्वेदा के बारे में। वैसे बताओ तो कोई हमें पूछता है कि आप आयुर्वेदा के बारे में क्या जानते हो, तो हम क्या बताते हैं कि आयुर्वेदा एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें डिजीज़ को हम धीरे धीरे क्योर कर सकते हैं, जिसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, राइट। बहुत कई अंशों में, जैसे आगे मैंने बताया हुआ है कि हम सबका मानव गठन हुआ होता है, तो मेरे विचार मानव गठन के हिसाब से दूसरे विचारों से थोड़े अलग होते हैं। तो आज मैं मेरे विचार मुजब आप लोगों को आयुर्वेदा के बारे में थोड़ा बताने जा रही हूँ। नॉर्मली आयुर्वेदा क्या है, तो आयुर्वेदा को अगर एक्सप्लेन करें तो आयुर प्लस वेदा। आयुर मीन्स होता है लाइफ और वेदा मीन्स नॉलेज ऑफ साइंस। अगर आयुर्वेदा को शॉर्ट फॉर्म में अगर बताया जाए तो साइंस ऑफ लाइफ ऐसा बता सकते हैं। अब आयुर्वेदा को जैसे कि अभी इस ज़माने में कुछ नया इन्वेंशन, नया सर्च होता है तो गिनीज बुक में रिकॉर्ड होता है। ऐसा ही पहले के ऋषि मुनि कुछ नया इन्वेंशन करते थे, नया सर्च करते थे, तो उपनिषदों में उसका रिकॉर्ड होता था। ऐसे सब उपनिषदों में एक उपनिषद है प्रश्नोपनिषद, जिसमें साइंस ऑफ लाइफ के बारे में बताया हुआ है। ऐसे ही दूसरी अपने वेद है, 4 वेद है, उसमें एक अथर्व वेद है जिसमें आयुर्वेद का विज्ञान बताया गया है। अगर बताओ तो चरक संहिता सबने सुना होगा, ये बहुत ओल्डेस्ट टेक्स्ट बुक है आयुर्वेदा के बारे में, जिसमें चरक मुनि ने प्लांट प्रोडक्ट, आयुर्वेदा की जड़ी बूटी, रोग के प्रिंसिपल, एनाटोमी, फिजियोलॉजी, बॉडी के ऑर्गेन, इस सब में एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद है सुश्रुत संहिता, जिसमें सुश्रुत मुनि ने बताया है कि आयुर्वेदा के जरिए कैसे सर्जरी होती है, हमारे शरीर के अंदर सप्त धातु, मिनरल मेथड कैसे काम करती है, ये सब सुश्रुत संहिता में बताया गया है। तो ये हो गया आयुर्वेदा की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो कैसे आयुर्वेदा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, कैसे धीरे धीरे नया नया इन्वेंशन हो रहा है। तो ये था आयुर्वेद की उत्पत्ति। अभी आयुर्वेदा के बारे में बताऊँ तो नॉर्मली आयुर्वेदा को एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आयुर्वेदा हमें हमारी लाइफ में बहुत कुछ बताता है। अगर बताओ तो मानव इस दुनिया में सभी मनुष्य बहुत दुखी होते हैं। जैसे मनुष्य शरीर से रोगिष्ट है, मन से तनावग्रस्त है, पंच इंद्रियों से कमज़ोर है, बुद्धि से अज्ञानी है और घृणा से पीड़ित है, चित्त से घृणाग्रस्त है। तो ये हो गया। और अब हमें लाइफ में चाहिए क्या होता है, तो स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, प्रेम और मरने के बाद मोक्ष। तो हम क्या करते हैं, स्वास्थ्य को दवाई से ढूंढते हैं, शक्ति भोजन से ढूंढते हैं, बुद्धि अज्ञानी है तो हम किताब का सहारा लेते हैं अज्ञान को हटाने के लिए, घृणा से निकलने के लिए हम संबंधियों का सहारा लेते हैं, और आनंद हम धन से ढूंढते रहते हैं। तो ये आयुर्वेदा में पूरा डिटेल बताया हुआ है कि कैसे हम ये सब मिलता है। आयुर्वेदा बहुत कुछ बताना चाहता है, लेकिन मैं आज आपको डिजीज़ के बारे में बताना चाहूँगी कि नॉर्मली आयुर्वेदा कैसे डिजीज़ को क्योर करता है। अगर समझ लो कि हमें कमर दर्द हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन लेने जाते हैं। तो कमर दर्द की सब मनुष्य के लिए एलोपैथिक मेडिसिन एक ही होती है। शरीर में सिर दर्द है, कमर दर्द है, बॉडी पेन है, कुछ भी है, तो सिर्फ एक पेन किलर से शरीर का दर्द निकाल सकते हैं। लेकिन आयुर्वेद का विज्ञान अलग है। मानो कि आपको कमर दर्द है तो आयुर्वेद उसकी जड़ मूल तक जाता है कि कमर दर्द क्यों है, अपने बॉडी में कैसे ऐसे पोजिस किए हैं जिसका प्रेशर आपको कमर पे आ रहा है। दूसरा कि आपको कॉन्स्टिपेशन है जिसकी वजह से कमर दर्द है, आपको लेडीज़ प्रॉब्लम है इसकी वजह से कमर दर्द है, ल्यूकोरिया है जिसकी वजह से कमर दर्द है। तो आयुर्वेदा क्या करता है, एग्जाम्पल ल्यूकोरिया है तो ल्यूकोरिया की ट्रीटमेंट करता है और इससे आपका कमर पेन धीरे धीरे निकल जाता है। अभी नॉर्मली बताओ तो एलोपैथिक में क्या होता है, डायबिटीज़, मानो कि एग्जांपल डायबिटीज़ है आपने को, तो होता क्या है कि डायबिटीज़ की जब मेडिसिन स्टार्ट होती है तब हमारे पास एक ही स्ट्रिप होती है, लेकिन धीरे धीरे उसमें हमें दूसरे नए नए डिजीज़ गिफ्ट में मिल जाते हैं और एक स्ट्रिप से धीरे धीरे बहुत सारे स्ट्रिप, मतलब बहुत सारी गोलियों का डब्बा घर पे रह जाता है। होता है कि नहीं।
एक डिजीज़ को क्योर करने के लिए, अभी डायबिटीज़ लेवल में आती है नहीं आती है वो तो पेशेंट ही जानता है, लेकिन उसे क्योर करते करते 1-2 डिजीज़ और बढ़ जाते हैं, प्रेशर की आ जाती है, एसिडिटी की आ जाती है, वीकनेस आती है, तो फोलिक एसिड ये सब शुरू हो जाता है, होता है कि नहीं। आयुर्वेद में अलग है, एग्जाम्पल की ल्यूकोरिया है, तो ल्यूकोरिया में क्या होता है कि नॉर्मली हेयर फॉलिंग होते हैं, बॉडी पेन होता है, वीकनेस लगती है, ऐसा सब होता है। तो क्या होता है कि आयुर्वेद अगर ल्यूकोरिया की ट्रीटमेंट करता है तो आपको पहले वीकनेस निकलेगी, हेयर फॉलिंग धीरे धीरे कम होगा, आपको कमर दर्द है वो धीरे धीरे कम होगा, तो डिजीज़ एक्स्ट्रा नहीं मिलते बल्कि डिजीज़ जो शरीर के अंदर है वो भी क्योर होते हैं। तो आयुर्वेदा को ऐसा क्यों होता है, तो उसे एक्सप्लेन करूँ तो आयुर्वेदा में नॉर्मली 3 फंडामेंटल है, एक तो पंचमहाभूत, त्रिदोष और हेल्थ। मैं बहुत शॉर्ट में आयुर्वेदा के बारे में आपको आज बताऊंगी। अभी पंचमहाभूत कैसे, तो पंचमहाभूत में 5 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अभी पृथ्वी सबसे भारी तत्व है, उसके बाद जल पृथ्वी से थोड़ा हल्का तत्व है, उसके बाद है अग्नि जो जल से थोड़ा हल्का तत्व है, उसके बाद है वायु जो अग्नि से थोड़ा हल्का है, और उसके लास्ट में आकाश। आकाश वायु से भी हल्का तत्व है, मतलब वजन रहित तत्व कह सकते हैं। हम सबका मनुष्य शरीर पंच महाभूत से बना हुआ होता है, तो उसमें क्या होता है, पंच महाभूत में बना होता है। तो हमारे शरीर के अंदर ये पंच महाभूत के अंदर कोई डिस्टर्बेंस होता है, कंडीशन डिस्टर्बेंस होता है, तो हमारे शरीर में अनहेल्दी कंडीशन हम फील करते हैं। तो होता क्या है, अनहेल्दी कंडीशन की वजह से डिजीज़ धीरे धीरे पैदा होते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में डिजीज़ आते हैं। अगर नॉर्मली अनहेल्दी कंडीशनल डेवलप होती है तो हम इसे इग्नोर करते हैं और धीरे धीरे डिजीज़ बढ़ता रहता है। तो कैसे होता है, तो त्रिदोष दूसरा फंडामेंटल है, त्रिदोष। तो त्रिदोष का मतलब है पंच महाभूत का इम्बैलेंस होने से दोष पैदा होते हैं, उसे त्रिदोष कहते हैं। त्रिदोष में नॉर्मली 3 दोष है, वात, पित्त और कफ। अभी उसमें पहला है वात, जिसमें वायु और आकाश, जैसे मैंने बताया कि पंच तत्व है, उसमें से वायु और आकाश का शरीर के अंदर इम्बैलेंस होना। अभी ये दोनों तत्व बॉडी के अंदर इम्बैलेंस होते हैं तो नॉर्मली रेस्पिरेशन है, फिर सेंसेशन सिस्टम है। लोग कहते हैं ना कि मुझे स्मेल नहीं आ रही है, मुझे तकलीफ़ हो रही है, साइकोलॉजिकल कंडीशन है, ये सब तकलीफ़ें आती रहती है। तो ये हो गया वात का। फिर आता है पित्त। पित्त में क्या होता है, वात, कफ और पित्त। पित्त में अग्नि और जल आता है। मानो कि हमारे शरीर में अग्नि और जल ये दोनों का इम्बैलेंस होने से डिजीज़ पैदा होते हैं। तो उसमें क्या होता है, अग्नि और जल से डाइजेशन सिस्टम, नॉर्मली एसिडिटी, पेट की गैस्ट्रिक जैसी तकलीफ़ें होती है, मेटाबॉलिज्म, मिनरल मेथड ये तकलीफ़ें आती है, शरीर में एनर्जी हीट लगती है, एनर्जी लेवल लो होता है, कहते हैं ना बीपी लो है, ये सब पित्त की वजह से होता है। और तीसरा दोष है कफ। कफ में क्या होता है, जल और पृथ्वी। जल और पृथ्वी का इम्बैलेंस होने से हमारे शरीर के अंदर म्यूकस है, फ्लूइड है, हम कहते हैं ना कि पस इन्फेक्शन होना, ये पस इन्फेक्शन होता है, बॉडी हीटिंग लेती है, नॉर्मली कुछ काम करते हैं तो हमारा शरीर गर्म हो जाता है, थकान लगती है, फिर एलर्जन पैदा होते हैं, ये सब कफ की वजह से होता है। अब ये त्रिदोष को कैसे पता लगाया जा सकता है, तो नाड़ी परीक्षण होता है, उससे हम हमारे शरीर के अंदर त्रिदोष का पता लगा सकते हैं कि हमारी कौन सा दोष हमारे शरीर के अंदर है। अभी ऐसा नहीं है कि एक मानो कि आज हमने चेकअप कराया है तो हमारे अंदर वात का दोष आया है, तो 6 महीने के बाद जब हवामान चेंज होता है या फिर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर जाते हैं तो भी हमारे अंदर जो दोष है वो बदलते रहते हैं, इसीलिए तकलीफ़ें बदलती रहती है। तो ये हो गया दूसरा फंडामेंटल। और तीसरा फंडामेंटल है हेल्थ। हेल्थ का मतलब है बैलेंस ऑफ त्रिदोष। तो त्रिदोष को नाड़ी से चेकअप करके हमारे अंदर कौन सी कंडीशन डेवलप हुई है, उस कंडीशन को कैसे क्योर करना है। रेस्पिरेशन है नॉर्मली, तो उस कैसे आया है, माइग्रेन जैसे साइकोलॉजिकल कंडीशन आई है तो वो कौन सी दोष पैदा हुआ है जिसमें से साइकोलॉजिकल कंडीशन आई है।
तो ये धीरे धीरे जो होता है उससे कैसे क्योर करना है वो हेल्थ के बारे में बताया है, हेल्थ के अंदर होता है। तो ये 3 बेसिक फंडामेंटल है। वैसे हमारे शरीर में बहुत कुछ ऐसा होता है कि मिनरल मेथड है, सप्त धातु हमारे शरीर के अंदर सप्त धातु से भी बना है, जैसे रसा है, रक्त है, मांस है, ये सब। तो अगर आयुर्वेद का बारे में बताऊँ तो बहुत कुछ कहने को है। आज मैं इतना ही बताऊंगी कि कैसे डिजीज़ को जड़मूल तक जा सकते हैं, कि कैसे हमें कोई डिजीज़ हुआ है लेकिन वो डिजीज़ आया कहाँ से है, कौन सी तकलीफ से वो डिजीज़ पैदा हुआ है, आयुर्वेद ये जड़मूल से बताता है। और इसके ऊपर हम अगर मेडिसिन करते हैं, प्रॉपर मेडिसिन होती है, तो वो डिजीज़ को क्योर होना होता ही है। तो आप लोगों को अगर कोई ऐसी तकलीफ़ है, नाड़ी चेकअप कराना हो, कुछ भी हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डॉक्टर काजल 7575035229। आप इनबॉक्स में भी मुझे बता सकते हो। कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, कुछ करना पड़ता है। बेस्ट लाइफ बट डू इट। धन्यवाद।